डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी समाज सेवी। देखिए यहाँ पर संजीव बाबू के पास यहाँ पर भी 23 शिक्षक मौजूद है। उनसे पूछना चाहेंगे कि धरना स्थल पर बहुत लोग आए थे, क्या निष्कर्ष निकला? सर आपका? डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, अध्यक्ष वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला इकाई भागलपुर है पका। सर यहाँ पर जो है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी के पास आप आए हुए हैं, क्या हुआ धरना पर, क्या हुआ, क्या व्यवस्था हुआ? आज डॉक्टर शंभू प्रसाद सिन्हा जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर धरना दी गई है। और इस धरना के कार्यक्रम में सबसे पहले तिरहुत के जो हैं संजय बाबू, डॉक्टर संजय प्रसाद सिंह ने अपने संबोधन में कहा, इस बार जो है जो हर प्रखंड में जो सरकार लिया है निर्णय कि हम डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं, ये जो है इसको नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। अगर खोलेगा भी, जो पुराना कॉलेज जिस प्रखंड में है पहले से 40-45 साल से, पहले वहाँ के शिक्षक कर्मचारी और संस्था को सहित उसको जो है टेक ओवर करना होगा, उसे लाभ देना होगा, तभी सरकार की बात को हम लोग जो है एग्री करेंगे, मानेंगे। हाँ, ये तो है कि सबसे पहले सब जिलों में जो है डिग्री कॉलेज खुलने वाला है, तो सबसे जो पहले से पहले उसका तो टूटा फूटा मरम्मत किया जाए, उसको तो कर दिया जाए। सरकार को देहाती क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन, शहरी क्षेत्र में 2.5 एकड़ जमीन, 2 धूर तो मिलता नहीं है। पहले ये 10+2 खोल करके बर्बाद कर दिया। सरकार चाहती है कि किसी तरह शिक्षा में जो है डाइवर्ट करते रहता है। इनको वेतनमान करने की बात थी, हाई लेवल कमेटी IS का बनाया है, अमृत प्रत्यय जो है चीफ सेक्रेटरी उसमें है, उनकी अध्यक्षता में। और डॉक्टर नवल किशोर यादव जी कल ही जो है तारांकित प्रश्न में जो है सब बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री जो है उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। उनसे यही पूछा जा रहा था कि कब बैठक होगी, तो वो बोल नहीं रहे थे। सभापति महोदय बोला कि जल्द बैठक होगी। वहाँ माननीय विधान परिषद में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी बैठे हुए थे। डॉक्टर नवल किशोर यादव अभी संबोधन कर रहे थे हम लोगों के धरना कार्यक्रम में, और स्पष्ट बोला है कि ये सरकार को वेतनमान करना होगा, हम लोग करा कर ही दम लेंगे। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, अगर ये नहीं करेंगे हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, करो या मरो, और जिला से यूनिवर्सिटी ठप करा देंगे, विश्वविद्यालय बंद करवा देंगे अगर नहीं करेगा तो। इसलिए कि 40-45 से भूखे पेट वित्त रहित शिक्षा कर्मी काम कर रहा है, और सरकार टोला सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, न्याय मित्र, मदरसा, आपके संस्कृत कॉलेज, सबको दे दिया। बिहार में कोई भी ऐसा मुलाजिम नहीं है जिसका के विभाग को ये कुछ न कुछ वेतन नहीं दिया, सिवा वित्त रहित के शिक्षक कर्मचारियों को छोड़कर। धरना स्थल पर कौन कौन लोग आपके पास आज आए थे? वहाँ हमारे तिरहुत के जो MLC हैं, डॉक्टर संजय प्रसाद सिंह बूटा के अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के MLC हुए हम लोगों के, और उसके बाद डॉक्टर नवल किशोर यादव जी। वो चारों ने क्या कुछ कहे, क्या कुछ निष्कर्ष यही निकाले, आप लोग घबराइए नहीं, इस बार हम लोग वेतन जो है किल्ला ठोक कर वेतन लेंगे। तो 40 साल से सुन रहे, उब गए हैं सुनते। नहीं, इस बार जो है जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, और ये कमेटी जो है भागने वाला नहीं, भागने भी नहीं देगा। कमेटी का उद्देश्य यही है कि जो अनुदान देते हैं उसके बदले वेतनमान का प्रक्रिया अपनाकर, इनका फॉर्मूला है, नवल जी बोले, जो आंतरिक स्रोत की राशि है और सरकार जो अनुदान देती है उसको मिला लो, और उसके बाद जो घटा अनुदान होता है उसको वेतन के रूप में कन्वर्ट करो। ये छोटा, ये मुट्ठी भर हम लोग जो है 15,000 डिग्री कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी हैं, 25,000 इंटर में है, 50,000 माध्यमिक के होंगे, 40,000, तो इतने मुट्ठी भर हम लोग हैं, और सबको आप वेतन दे दिए। तो ये शिक्षा में जो है जब तक गुणात्मक सुधार तभी हो सकता है। हम 60% बिहार के बच्चों को लाभान्वित करते हैं, इसलिए हम लोगों को पूरा उम्मीद है। और नवल बाबू, संजीव बाबू और हमारे जो संजय बाबू हैं, और भी जो हमारे MLC हैं, शुक्रवार को जैसा कि संजीव बाबू बोले हैं, हम लोगों की मांग पर हो सकता है कि विधान परिषद में भी हम लोगों की मांग पर अगर सरकार नहीं मानी तो वहीं धरना का कार्यक्रम चलाएंगे विधान परिषद परिसर में। इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है इस बार
हम लोगों का अनुदान के बदले वेतनमान लागू करेंगे और कमेटी का जैसे ही निर्णय आवेगा, जैसे ही पटरी पर चढ़ेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप निर्णय लेते जाएंगे और इस साल हम लोगों का जो है कल्याण होगा। 40 साल का जो अभिशाप है बिहार का, वह कोर समाप्ति के कगार पर है और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। हम मीडिया कर्मी को भी बधाई देते हैं कि आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं। विधान परिषद के डेरा पर जाकर के, आप धरना पर जाकर के आप लोग मेहनत कर रहे हैं और परिसर में भी जहां बहस हो रही है विधानसभा में, विधान परिषद में भी इस बार सकारात्मक रवैया है हमारे मीडिया कर्मी का भी। उन लोगों को भी लगा है कि 45 साल से लोग भूखे मर रहे हैं, इन लोगों का छूट गया है। बिहार में अगर कोई चीज छूटा है यही वित्त रहित कर्मियों का वेतनमान, और वेतनमान जैसे ही लागू होगी बिहार में एक इस सरकार का जो है हम लोग अजर अमर हो जाएंगे, इस सरकार का गुणगान करेंगे। यही सरकार अनुदान भी दिया है और वेतनमान भी हम लोगों को विश्वास है कि कहीं न कहीं ये जो है ये वेतनमान देगी। क्या कहिएगा, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम हुआ मंटू कुमार। मैं ताड़र कॉलेज एफिलेटेड भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हूँ और हम लोग यहाँ आंदोलन के लिए आए हैं। अनुदान नहीं वेतनमान एक सूत्री मांग है। चुनाव के समय कमेटी बनाई गई थी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जो तथाकथित विकास पुरुष कहते हैं, तो टोला सेवक, रसोईया, आंगनबाड़ी, जीविका, बाल दीदी, गिरी रक्षक सबके लिए की अच्छी बात है। पर हम लोग वित्त रहित शिक्षक जो 35-40 वर्षों से हम लोग सरकार के लिए यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं, हम लोग के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल आश्वासन। फिर एक कमेटी बनाई गई है, पिछले 4 महीना से कोई बैठक नहीं हुआ है। अभी सत्र लगातार चल रही है। माननीय हमारे शिक्षक प्रतिनिधि, स्नातक प्रतिनिधि एमएलसी द्वारा भी मांग किया जा रहा है, पर इसको लगातार हमारा शिक्षा मंत्री अनसुना कर रहे हैं। कल तो जब नवल बाबू और जीवन बाबू बोल रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों थे, पर सभापति महोदय और शिक्षा मंत्री ने कोई तिथि निश्चित नहीं की। इससे हम लोग दुखी होकर आज आंदोलन कर रहे हैं। शंभू बाबू के नेतृत्व में वित्त रहित डिग्री कॉलेज शिक्षक कर्मचारी संघ और हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। हम लोग को इसमें नवल बाबू, संजीव बाबू और संजय बाबू आश्वासन दिए हैं कि 27 तक सत्र है, इसमें हम लोग कुछ न कुछ करवा लेंगे। हम लोग इसमें डटे हुए हैं। जब तक वेतनमान नहीं होता है जी, 1 दिवसीय धरना है और जब तक वेतनमान नहीं होगा हम लोग फिर 27 के पहले संघर्ष करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास कर रही है, लेकिन बीत रही जो है शिक्षकों के लिए क्या कुछ होगा आने वाला समय में बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते हैं डीके चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक है तो फॉलो करें। हम कैमरा ऑन में भी कैमरा ऑफ में भी इस संघर्ष को लेकर के हम आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए आगे जो भी होगा उचित होगा, आपके हित में होगा।